मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 में से हम लोग आज एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उस टॉपिक का नाम है नेचुरल गैस। यस, आपने सही सुना। आज हम लोग नेचुरल गैस को डिस्कस करेंगे। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम में से आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? नेचुरल गैस। आ रही बात समझ में? आज हम लोग इसमें नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का कहां कहां असल हमारी जिंदगी में यूज होता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में थोड़े से एक लाइन पे और हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में नेचुरल गैस कहां पे पाया जाता है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां से नाम से पता चल रहा है ना, नाम से पता चला। देखो, जैसे मैं हमेशा मैं बोलता हूं ना, जो किसी चीज का जब नाम होता है ना, जब कोई टॉपिक हो, कोई चैप्टर हो, तो उसके नाम होता है ना, उसको नाम का मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि उस जो वर्ड का जो मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं इस टॉपिक को आपको समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब आप जिस भी टॉपिक को या चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, उसका टॉपिक का मतलब आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। राइट, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। नेचुरल का मतलब ही होता है ऐसी चीजें जो कि हमें कहा प्राकृतिक से मिलता हो। प्राकृतिक का मतलब जो कि हमें ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त की गई हो, तो उन चीजों को नेचुरल बोलते हैं। और हम गैस की बात करते हैं। सो एक टॉपिक है नेचुरल गैस, एक ऐसा गैस जो कि हमें ईश्वर के द्वारा मिलता हो, नेचुरल तरीका से मिलता हो। इसको हम लोग कहीं पर भी, लेबोरेटरी हो, कोई लैब हो, किसी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, हम कहीं पर भी इसको नहीं बना सकते। आई ना बात समझ में? ताकि आपको जब मैंने इस बात को जब मैंने रिपीट किया कि ऐसा गैस जो कि हमें नेचुरली तरीका से मिलता हो और साथ में कहा जमीन के नीचे में मिलता हो, तो उसी को हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं। तो जब मैंने इन बात को जब मैं रिपीट किया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में क्या हिट करेगा, स्टक करेगा कि नहीं यार सही कह रहा, थोड़ा सा कि हाँ ये नेचुरल होगा। तो नेचुरल गैसेस की जब मैं बात करूंगा, तो आप लोग जरा याद करें कि इस चैप्टर में कोल के बारे में पहले बता चुका हूं, पेट्रोलियम के बारे में बता चुका हूं। आज फिर हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, नेचुरल गैस को मैंने ब्रैकेट में लिखा है मीथेन। मीथेन क्या है? पार्ट्स है किसका? नेचुरल गैस का जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब मीथेन गैस नेचुरल गैस जो सबसे ज्यादा किनका बना हुआ है? मीथेन गैस के फॉर्म में बना हुआ है। और ये मीथेन गैस का जो कलर होता है ना, वो बिल्कुल कलरलेस होता है। ना ही तो काला होता है, ना ही तो गोरा होता है ना, ना ही तो पीला। ये बिल्कुल कलरलेस गैसेस होती है। किस पे? सो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? मीथेन का है। अब देख लेते हैं कि असल में नेचुरल गैस है क्या। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैसेस जो है ना, कई सारे गैसेस का मिक्सचर है। इसमें जो सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन का बना हो। जैसे कि मैंने मीथेन लिखा, तो मीथेन का जो केमिकल जो नाम है वो है CH4। यही CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? हम लोग बोलते हैं इसको मीथेन। तो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे C से कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन। सो नेचुरल गैस में जो सबसे ज्यादा गैसेस पार्टिकल्स होते हैं या फिर गैसेस होते हैं, वो किसका? हाइड्रोकार्बन गैसेस ज्यादा होते हैं। हाइड्रोकार्बन गैसेस ज्यादा होने का मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन नामक जो मॉलिक्यूल्स है उसका वो क्या होता है? मैक्सिमम नंबर पे होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है इट इज अ मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेट्रोलियम। जाहिर सी बात है, ये हमें कहां से मिलता है? ये मिलता है पेट्रोलियम से। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मैं बना दिया था, जैसे कि हमारा क्या है? ग्राउंड है ना, ये हमारी जमीन है, यहाँ 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 तो ऐसे ऐसे ऐसे। जब बहुत सारे प्लांट्स में मान लेता हूं कि ये हमारा जो सेक्शन है, ये वाला, ये हमारा अर्थ सरफेस है कि नहीं? पत्थर वगैरह, वो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर ढका हुआ है। जब इसमें जो नेचुरल गैसेस, जब पेट्रोलियम पाया जाता है, इसमें जब भी क्या पाया जाएगा? इसमें पेट्रोलियम जब भी पाया जाएगा, पेट्रोलियम पाया जाता है, तो जो इसका जो ऊपर वाला जो लेयर रहता है ना, वो क्या होता है? इसी फॉर्म में कहा
गैसेस मिलते हैं। गैस वाला फॉर्म जो पेट्रोलियम के जैसे टॉप वाले में मिलता है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं वेट में हल्का होता है, बट जो नीचे वाला पोर्शन पेट्रोलियम में जो ये वाला बच जाता है, इसमें ऑयल रहता है ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल। ये क्या होता है, ऑयल जो है गैसेस के कंपेयर में ऑयल क्या होता है, भारी होता है। गैस के कंपेयर में गैस हल्की होती है, इसीलिए कहा है ये टॉप लेयर पे पाया जाता है। लेकिन सीएनजी जो होता है, या फिर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर सिंपली हम नेचुरल गैस बोले, तो पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। लेकिन ये पेट्रोलियम में कौन सा ऊपर टॉप पार्ट में रहता है। ओके, डिपोजिटेड डीप बीनीथ द अर्थ। ऐसा पेट्रोलियम क्या है, वो तो जाहिर सी बात है, कहा जमीन के बहुत नीचे गहरी पे, वो क्या था, बीनीथ, बहुत जमीन के गहरा पे होता है। गहराइयों पे जहां पे पेट्रोलियम होता है, उन्हीं में से ही नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब उसमें से निकाला जाता है। अब हम लोग आगे पॉइंट्स देख लेते हैं नेचुरल गैस से ही जुड़ी हुई बातों को। वो है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जैसे कि हम लोग घर पे जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना, जब आप उसको हिलाओगे ना, आपको ऐसा लगता है कि वहां पे क्या लिक्विड है ना, पानी जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसमें क्या है, लिक्विड चीज है, जो कि हमें महसूस होता है जब हम हिलाते हैं। दरअसल में वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि गैस रहता है। लेकिन सीएनजी या फिर जो नेचुरल गैस के अंदर में इतना इसका प्रॉपर्टीज होता है कि हम इसको बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्रेस, का मतलब हम बहुत सारे गैसेस को मशीन के जरिए से हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करके हम छोटी सी चीज में रख सकते हैं। जैसे कि हम अपने सिलेंडर पे रखते हैं, जब हम उसको ऑन करते हैं तो हमें पानी नहीं निकलता है, पानी या फिर लिक्विड के फॉर्म में नहीं निकलता, हमें गैस के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि उसको हाईली कॉम्प्रेस करके जो रखा गया है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स गैसेस के इतने नजदीक आ गए कि वो गैसेस स्टेट को छोड़ करके किसमें, लिक्विड स्टेट में आ गया है। इसीलिए जब हम गैस को हिलाते हैं तो हमें क्या, लिक्विड जैसा महसूस होता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, गैसेस होता है उसमें। इसको क्या, नेचुरल गैस को किसमें हम लोग हाई प्रेशर में इसको रखते हैं, और साथ में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करके किसमें, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक नेचुरल गैस को कंप्रेस करके किसी भी चीज में, कंटेनर में हो या गैस सिलेंडर में, हम उसको क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस करके हम रख सकते हैं। या फिर इन्हीं को जब हम नेचुरल गैस को बहुत ज्यादा दबा करके, कंप्रेस करके जब किसी एक कंटेनर में रखा जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सीएनजी बोलते हैं। यस, वही सीएनजी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और साथ में व्हीकल्स, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। सो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, अब हमारा यहाँ नेचुरल गैस का जो डेफिनेशन है, एक बेसिक चीजें, बातें जो आपको समझनी चाहिए, और मैंने आपको समझा दिया यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हम लोग यूजेस ऑफ नेचुरल गैस को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। अब हम लोग क्या क्या हमारे असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल होता है। पहला है, देखिए सीएनजी में, जब भी मैं सीएनजी बोलूं, मतलब मैं नेचुरल गैस को मैं बात कर रहा हूं, है ना। नेचुरल गैस को जैसे एक जगह दबा देते हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, सीएनजी पड़ जाता है। जब सीएनजी में बोलूं या फिर नेचुरल गैस में बोलूं, दोनों के दोनों क्या है, एक ही चीज है। ओके, CNG is used for power generation and as fuel for transport vehicle। CNG को कैसे पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में फ्यूल के तरह, एज अ फ्यूल की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की मतलब हो गया कि हम फोर व्हीलर्स में, जो बड़ी बड़ी बसें होती हैं, तो उसमें भी किसका, सीएनजी का यूज किया जाता है। अब देखते हैं सेकेंड यूज। सेकेंड जो यूज है सीएनजी का, वो है सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल बिकॉज प्रोड्यूसर्स लेस पॉल्यूशन। वो क्या होता है, सीएनजी जो एक क्लीनर फ्यूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बर्निंग के बाद, जब सीएनजी को हम गाड़ियों में यूज करने के बाद, जो उसमें से जो हमारे वेस्ट निकलता है, वो क्या बहुत ही कम पॉल्यूशन फैलाता है। इसका मतलब क्लीनर होता है, और सीएनजी गैस के जलने के बाद जो वो पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कम फैलाता है, क्योंकि उसमें से ज्यादा पॉल्यूशन वाली चीजें नहीं निकलता है। इसीलिए क्लीनर फ्यूल के भी नाम से जाना जाता है, या फिर क्लीन फ्यूल के भी नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट उसका यूजेस वो है, नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ starting materials for the manufacturing of a number of chemical and fertilizers। जो मोस्टली जो यूरिया,
यही यूरिया जो अक्सर कहाँ खेतों में किसान भाई कहाँ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं खेतों में, ताकि कि उस खेत की फर्टिलिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, उपजाऊ ज्यादा हो, वही इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल, इसका मतलब इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है फर्टिलाइजर और केमिकल्स को बनाने के लिए। इसमें जो मोस्टली जो नेचुरल गैसेस से जो फर्टिलाइजर बनता है, वो फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया है। आई बात समझ में। अब तो मैंने आपको यहां से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे क्या है वो देखिए, नेचुरल गैस फाउंड इन इंडिया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस इंडिया में कहां पे पाया जाता है। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में जो है, हम ज्यादातर जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन वगैरह, हम लोग क्या हम बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में उतना ज्यादा पेट्रोलियम नहीं है कि उससे ज्यादा हम क्या करें, या फिर फॉसिल फ्यूल हमारे पास नहीं है कि जिनसे कि हमारे जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल बहुत डेली लाइफ में यूज होते हैं। इंडिया एक बहुत बड़े देशों में से एक देश है, तो हमारे पास उतना सफिशियंट डीजल या फिर पेट्रोल या केरोसिन ऑयल या फिर कोयला नहीं है जो कि हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आजकल तो कोयला को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों से डीजल और पेट्रोल मंगाते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसी जैसा जैसे कि अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की बात करूं, नेचुरल गैस भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से देशों में लाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारे पास हमारे देश में भी सीएनजी गैस पाई जाती है। इवन की पेट्रोल, डीजल या फिर पेट्रोलियम और कोयला, वो भी हमारे देश में पाया जाता है, लेकिन कम अमाउंट में पाया जाता है। अब आइए इंडिया में कहां पे पाया जाता है। सीएनजी हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, एंड द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा में इन सब का जो सीएनजी गैस मोस्टली इंडिया में यहाँ पे पाया जाता है। अब आपका सवाल कैसा पूछा जा सकता है, इसमें आपको ना एमसीक्यू टाइप में दे देगा कि बताइए इंडिया में कहां पे नेचुरल गैस पाया जाता है। इनमें से कोई आपको एक नाम देगा, बाकी 3 नाम आपको गलत देगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको जब ये सारे नाम याद हो जाएंगे, तो आपको जैसे भी आपको सवाल पूछ ले, आसानी से आप इसको हैंडल कर लेंगे और सही भी आंसर में टिक लगा पाएंगे जब आप इनको सारे नाम को याद कर लेंगे। आई होप मैंने आपको यहां से अच्छे से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।